हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बी ट्री की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं एक तो ये बता दूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप नोट्स के साथ ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएं, तो मैं नोट्स के साथ ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करवा ही रही हूँ। आज वाले में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिन पे आपके एग्जाम में आरपीएससी प्रोग्रामर का हो या चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं ऑलरेडी नोट्स में कवर कर रही हूँ। अब अगर चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा उसका एरिया और बढ़ा दूंगी। जैसे आज मैंने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन और लिए हैं, तो आप आज का वीडियो देखिएगा और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। दूसरी चीज़ है कि हमारा आई थिंक ऑलमोस्ट एक हफ्ते में डीबीएमएस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कुछ जो टॉपिक्स लेफ्ट आउट हैं उनके नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। पहले एक बार अपना फ्लो में जो चल रहा है बी ट्री बी प्लस टी ये सब कंप्लीट हो जाए, और फिर जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स भी मैं एक दिन में या 2 दिन में कवर करने का कोशिश करूंगी। तीसरी चीज है कि जो डीबीएमएस की मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ, कोई शॉर्ट्स, आई होप एंड आई वांट कि आप वो सारे शॉर्ट्स देखिए। उसके अंदर मैं गेट लेवल के क्वेश्चंस, नेट लेवल के क्वेश्चंस भी डाल रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन है, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और उसमें 15 सेकंड का एक तरीके से शॉर्ट्स है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप 15 सेकंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो इन सब चीज़ों को प्लीज़ बातों को ध्यान में रखिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। तो आइए चालू करते हैं आज हमारा बी ट्री डेफिनेशन का टॉपिक। तो हमने इससे पहले पढ़ लिया था कि बी ट्री और बी प्लस ट्री क्या होते हैं, क्या इनके एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस है। आज हम इनकी डेफिनेशंस देखेंगे। डेफिनेशन का मतलब है कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे हम यहाँ पर बी ट्री का डेफिनेशन। तो बी ट्री डेफिनेशन में सबसे मेजर पॉइंट आता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर आपको दे रखा है सपोज पी, तो इस ऑर्डर पी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर्स इन योर बी ट्री नोड। हमने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर इसका डिस्कस किया था, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डर पी का मतलब हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर बोल लें या फिर नोड पॉइंटर बोल लें, एक ही बात है इन अ बी ट्री नोड। अब हमें पता है कि बी ट्री के अंदर इंटरनल नोड और लीफ नोड का स्ट्रक्चर सेम होता है। और स्ट्रक्चर में क्या आते हैं आपके, ये स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ पे B1, B2, BP -1, BP ये सब क्या है, ब्लॉक पॉइंटर्स। ब्लॉक पॉइंटर, चाइल्ड पॉइंटर, नोड पॉइंटर सब सेम है, जो कि एक नेक्स्ट नोड को पॉइंट करते हैं, या तो लेफ्ट साइड के या राइट साइड के नोड्स को। इसके अलावा हमारे पास और कौन से पॉइंटर होते हैं, एक तो की वैल्यू होती है और एक होता है हमारे पास रिकॉर्ड पॉइंटर। तो अगर आपके पास P ब्लॉक पॉइंटर्स हैं किसी भी ब्लॉक के स्ट्रक्चर में, तो उसके अंदर रिकॉर्ड पॉइंटर्स कितने होंगे, P-1, और की पॉइंटर्स कितने होंगे, की वैल्यूज होंगी P-1, और ये उनके नेक्स्ट नोड्स के स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। हमें पता है बाइनरी सर्च ट्री को फॉलो करता है, इसलिए लेफ्ट साइड में की से सारी छोटी वैल्यूज आएंगी और राइट साइड में की से ज्यादा सारी बड़ी वैल्यूज आएंगी, यानी K1 से बड़ी वैल्यूज राइट साइड में और K1 से छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड में। सेम K2 से छोटी वैल्यूज लेफ्ट साइड में और K2 से बड़ी वैल्यू राइट साइड में। ये तो बात हुई इंटरनल नोड की। लीफ नोड क्या होता है, लीफ नोड आपको पता है जो सबसे लास्ट लेवल का नोड होता है उसे हम लीफ नोड बोलते हैं। और लीफ नोड के अंदर क्या है, आपके जो ब्लॉक पॉइंटर्स होंगे B1, B2, B3, इन सब की वैल्यूज नल होगी। क्यों, क्योंकि लीफ नोड आपका लास्ट लेवल का नोड है, उसके बाद आगे फर्दर और कोई नोड्स नहीं जिनको आपको पॉइंट कराना है, इसलिए इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, यहाँ पे नल हो जाएंगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट डेफिनेशन में, एवरी इंटरनल नोड एक्सेप्ट द रूट शुड बी एटलीस्ट P/2 चाइल्ड पॉइंटर्स एंड एट मोस्ट P चाइल्ड पॉइंटर्स। क्या मतलब है, जो इंटरनल नोड है उसके अंदर कम से कम कितने चाइल्ड पॉइंटर्स होंगे, सील फंक्शन ऑफ P/2, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, P। ज्यादा से ज्यादा से तो P ही हो सकते हैं क्योंकि B1 से BP तक चलेगा, लेकिन कम से कम कितने होंगे, P/2 का सील फंक्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, रूट कैन बी एटलीस्ट 2 चाइल्ड पॉइंटर। कह रहे हैं कि रूट जो है ना उसके एटलीस्ट 2 चाइल्ड पॉइंटर होने चाहिए, यानी कि रूट के अंदर कम से कम एक वैल्यू तो होनी ही चाहिए, तभी तो 2 चाइल्ड पॉइंटर्स होंगे जो लेफ्ट और राइट को पॉइंट करेंगे, और यहाँ पे आपका की और रिकॉर्ड पॉइंटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब है कि रूट के कम से कम 2 चाइल्ड पॉइंटर होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा तो इसमें भी P चाइल्ड पॉइंटर्स हो सकते हैं। इंटरनल नोड और जो रूट नोड है दोनों में ही आपके ज्यादा से ज्यादा P चाइल्ड पॉइंटर हो सकते हैं, लेकिन जो एटलीस्ट वाली बात है, मिनिमम की बात है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है इंटरनल नोड का और रूट नोड का। नेक्स्ट, एवरी लीफ नोड शुड बी एट द सेम लेवल। क्या कह रहा है, जितने भी आप लीफ नोड्स बनाएंगे उनका लेवल क्या होगा, सेम होगा।
ठीक है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर आप देख लो यहाँ पे, जैसे p इक्वल टू 20 यानी कि कितने यहाँ पे चाइल्ड पॉइंटर्स हो सकते हैं, 20 चाइल्ड पॉइंटर्स हो जाएंगे। और हम कह रहे हैं कि जो रूट है उसके मिनिमम 2 चाइल्ड पॉइंटर होने चाहिए। मैं यहाँ पे भी अगर मिनिमम की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 2 चाइल्ड पॉइंटर्स इसके मिनिमम हो गए और 2 चाइल्ड पॉइंटर्स यहाँ आपने बनाए। तो इन जो चाइल्ड पॉइंटर जो चाइल्ड ब्लॉक्स हैं इनके अंदर मिनिमम चाइल्ड पॉइंटर्स कितने होंगे, p/2 सील फंक्शन, p/2 सील फंक्शन। आप है ना कंफ्यूज मत होना, चाइल्ड पॉइंटर, ब्लॉक पॉइंटर, इंडेक्स पॉइंटर्स, इन सबका मतलब एक ही चीज होती है, ठीक है। मैं अलग अलग टर्म्स इसलिए बता रही हूँ, कई बार क्वेश्चंस में कुछ और टर्म आ जाता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन तीनों टर्म्स का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 तो मैक्सिमम हो सकते हैं और मिनिमम कितने होने चाहिए, 20/2 यानी कि 10 ब्लॉक पॉइंटर्स यहाँ पे मिनिमम होंगे इंटरनल नोड में। और रूट नोड में मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर्स कितने होंगे, 2, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनता है सॉरी, ऑर्डर आपको p दे रखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर्स इन बी ट्री नोड, ठीक है। आप यहाँ पर हाइट और लेवल की अगर हम बात करें तो हाइट जो होगी वो आपकी 0 से h तक जाती है और लेवल जो है वो आपका 1 से l तक जाता है। तो आप बोल सकते हैं लेवल जो होगा, अगर हाइट 0 है तो उस केस में उस पे लेवल क्या होगा, 1 होगा। तो अगर हम लेवल 1 की बात करें, लेवल 1 मतलब क्या हो गया, रूट नोड। रूट नोड के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने हो सकते हैं, एक ही हो सकता है। रूट नोड तो हमेशा एक ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि दो दो रूट नोड बन रहे हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर अभी हमने बताया कि 2 होंगे। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी हो सकती है, अगर मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर 2 है तो मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1 तो यहाँ हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट लेवल पे जब आप जाओगे हाइट 1 पे, हाइट 1 पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, जितने हाइट 0 पे आपके मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर्स है, क्योंकि ये चाइल्ड पॉइंटर्स ही तो नेक्स्ट लेवल पे जाके नोड्स बनते हैं। तो यहाँ से आप इस 2 को यहाँ पे कैप्चर करेंगे और ये 2 यहाँ पे सब जगह कॉपी हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 मिनिमम, क्योंकि ये अब आप क्या कर रहे हो बात, आप मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर की बात कर रहे हो, तो आप कितने नोड्स के लिए बात करोगे, 2 नोड्स के लिए। तो यहाँ पे जिस भी मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर की बात हो चाहे मिनिमम नंबर ऑफ कीज की बात हो, सब किसके लिए यूज होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ नोड 2 के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हर चीज 2 से मल्टीप्लाई होगी। अब कुछ नहीं है, अब बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें पता है मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर होते हैं हमारे p/2, अगर चाइल्ड पॉइंटर p/2 है तो कीज कितनी हो जाएंगी, p/2 माइनस 1। तो बस अब आपको यहाँ पे p/2 और p/2 माइनस 1 लिखना है। फिर ये जो होगा नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, यहाँ पर भी वापस अब ये p/2, अब ये वैल्यूज जो है वो कॉपी हो जाएगी दोनों जगह और ये इंटू हो जाएगा आपका p/2 और p/2 माइनस 1 से। और बस अब ये चीजों का आप रेप्लिका करते जाओगे कब तक, अप टू हाइट h तक। आप ये करके देखिएगा, बहुत इजी चीज है। तो ये कितना हो जाएगा 2, अब देखो जब आप हाइट 3 पे थे तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स थे 2 p/2 की पावर 2। तो जब आप हाइट h पे होगे तो कितने हो जाएंगे, 2 p/2 पावर h माइनस 1, क्योंकि 3 पे थे तो 2 आ रहा है, तो h पे होगे तो कितना हो जाएगा h माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे p/2 से तो ये h माइनस 1 प्लस 1 होके h हो जाएगा और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी होती है, p/2 माइनस 1 से। तो ये एक तरीके से फॉर्मूला बनता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन ये क्यों मैं आपको समझा रही हूँ अभी आपको आगे पता चलेगा। इससे कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, तो फॉर्मूला कैसे आए वो समझाने के लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। अब देखो अगर बी प्लस ट्री की डेफिनेशन की बात करें तो हमें पता है कि बी प्लस ट्री के अंदर इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर और लीफ नोड का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ऑर्डर पी का मतलब यहाँ पे भी सेम ही चीज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंटर्स इन ब्लॉक पॉइंटर्स इन बी ट्री, बी प्लस ट्री नोड, ओके इट इज अ बी प्लस ट्री, सॉरी आज थोड़ी तबियत ठीक नहीं है। अब देखिए इंटरनल नोड की हम बात करें तो यहाँ पे तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल हो जाएगा सेम, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, बी प्लस ट्री के इंटरनल नोड में कोई भी रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता, तो इसका ब्लॉक स्ट्रक्चर में सिर्फ ब्लॉक पॉइंटर्स होते हैं जो कि p होंगे और की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, p माइनस 1। ये ध्यान रखना है, इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता। और इसमें आपकी एक लेफ्ट बायसिंग चलती है और राइट बायसिंग चलती है। लेफ्ट बायसिंग का मतलब है कि की से छोटी या उससे इक्वल वैल्यूज आपकी लेफ्ट साइड में आ जाएगी, और राइट बायस का मतलब होता है की से बड़ी या उससे इक्वल वैल्यू राइट साइड में है। यानी कि बस लेफ्ट बायस और राइट बायस ना इक्वालिटी वाली वैल्यू को कहाँ प्लेस करना है,
उसके लिए यूज होता है। अगर आप लेफ्ट की तरफ लेफ्ट चाइल्ड में स्टोर करके रखते हो इक्वल वैल्यू को तो लेफ्ट बायस कहलाता है, और अगर राइट में स्टोर करके रखते हो तो वो कहलाता है राइट बायस। नाउ अब देखिए लीफ नोड का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। लीफ नोड के स्ट्रक्चर में क्या होती है, आपकी की वैल्यू होती है, रिकॉर्ड पॉइंटर होता है, और सिर्फ एक ब्लॉक पॉइंटर होता है। बहुत सारे ब्लॉक पॉइंटर्स नहीं होंगे क्योंकि फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, बाकी ब्लॉक पॉइंटर्स तो नल को ही पॉइंट करेंगे। सिर्फ जो लास्ट वाला ब्लॉक पॉइंटर है वो नेक्स्ट लीफ नोड को पॉइंट करेगा। तो सारे ब्लॉक पॉइंटर्स यूज ना करके हम सिर्फ एक लास्ट पे ब्लॉक पॉइंटर यूज करते हैं, और ये ब्लॉक पॉइंटर किस लिए यूज होता है, पॉइंटेड टू द नेक्स्ट लीफ नोड। ठीक है, तो लीफ नोड के स्ट्रक्चर में की वैल्यूज हो जाएंगी p-1, रिकॉर्ड पॉइंटर्स भी हो जाएंगे p-1, और ब्लॉक पॉइंटर हमेशा कितना रहेगा, 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट है ना, ये बी ट्री और बी प्लस ट्री के डिफरेंट है। अदरवाइज जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो हमने पॉइंट डिस्कस करे थे बी ट्री में, वो ही सेम आपके बी प्लस ट्री के अंदर भी चलेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला निकाला था। अगर इससे आपको कोई बोले कि आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाना है जिसमें आप बता सको कि मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी रिक्वायर्ड होंगी बी ट्री में, अगर आपको ऑर्डर पी दे रखा है और हाइट एच दे रखी है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे ऑर्डर पी और हाइट एच तक के लिए वैल्यूज निकाली थी। अब ये पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ कीज, तो मिनिमम नंबर ऑफ कीज निकालने के लिए हमें इन सारी वैल्यूज को ऐड करना होगा। तो इसमें आपने क्या करा, इन वैल्यूज को सबको ऐड किया। यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ये 2p/2-1, इसको निकाला, और यहाँ से ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लगा लेना। ठीक है, और यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हुई, इनको आपने फॉर्मूले को सॉल्व किया तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया मिनिमम नंबर ऑफ कीज का, 2p/2 (1). और अगर हम बात करें लेवल की, अगर यहाँ पे बोल देता कि पी ऑर्डर पी और लेवल एल पे मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी होंगी, तो हमें पता है कि जब अगर हाइट एच होती है तो उस पे लेवल क्या हो जाता है आपका l-1। तो बस h को आपको रिप्लेस कर लेना है l-1 से। ये बस फॉर्मूला सिंपल है। देखो यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाया, वैल्यू कॉमन निकाली, वैल्यूज को कट आउट किया, इसको सॉल्व किया, और ये हमारा आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए क्या हो जाएंगे, ये वैल्यूज प्लस हो जाएंगी सारी। तो ये वैल्यूज हम प्लस कर देंगे, तो कितना हो गया 1 + 2, और ये वैल्यूज प्लस होके आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना। ये वापस यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगेगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आंसर ये आता है, जब आप इसके ऊपर सम परफॉर्म करते हो तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स अगर हम निकालें, अभी तो हमने यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स के लिए चार्ट प्रिपेयर किया था, अब मैक्सिमम नंबर के लिए करते हैं। तो देखो हाइट 0 पे यानी रूट लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, सिर्फ 1, क्योंकि रूट सिर्फ एक ही होता है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर्स कितने हो सकते हैं, ये हमने बताया, ये ऑर्डर p, और अगर चाइल्ड पॉइंटर p है तो की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, p-1। अब यहाँ पे भी सेम चलेगा, इस p को आप कर देंगे नीचे, क्योंकि अगर चाइल्ड पॉइंटर्स p है मैक्सिमम, तो नेक्स्ट लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स भी p होंगे। अब ये p जो होगा यहाँ पे सब जगह आएगा। अब बस सिंपली क्या करना है, जैसे ये p² क्यों आया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स p है, और हर नोड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर्स कितने हैं, p। तो एक के अंदर p है तो टोटल p नोड्स के अंदर कितने चाइल्ड पॉइंटर्स हो जाएंगे, p × p, इसलिए p² हुआ है। यहाँ पर एक नोड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितनी हो सकती है, p-1, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स है हमारे पास p, तो कितना हो जाएगा p × p-1, इसलिए ये ऐसा आया। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये चाइल्ड पॉइंटर नेक्स्ट लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स बन जाएंगे। यहाँ पे ये p² किससे मल्टीप्लाई होगा, p से, चाइल्ड पॉइंटर्स के लिए, और कीज के लिए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, p-1 से। बस ये वैल्यूज चलती रहेंगी। अब बस आप अगर इसको आप पैटर्न को फॉलो करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स तो कितने आएंगे, हाइट h पे p⁻h, क्योंकि 3 है तो p⁻3 आ रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर्स कितने आएंगे, p⁻h+1, क्योंकि यहाँ पे p³ और p⁻4 आ रहा है, इसलिए h+1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा p⁻h p-1, क्योंकि देखो 3 पे 3 4 3 आ रहा है, यानी कि ये तो 3 है तो h से h हो गया, एक वैल्यू ज्यादा आ रही है इसलिए यहाँ पे h+1 हो गया, और यहाँ एक वैल्यू कम आ रही है इसलिए h हो गया। ठीक है, तो ये निकल गई आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, चाइल्ड पॉइंटर्स एंड कीज।
अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज बतानी है बी ट्री में, अगर ऑर्डर है आपका पी और हाइट है आपकी एच, तो अभी हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज हमारी इन वैल्यूज को अगर आप सम करोगे तो आपको मिल जाएगी। इन वैल्यूज का सम परफॉर्म किया, वापस वही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम वाला फॉर्मूला लगाया, ये वैल्यूज कैंसिल हो गए और ये आ गया आंसर p पावर h प्लस 1 माइनस 1। अगर यहाँ पे h हाइट की जगह लेवल l हो जाता तो यहाँ -1 हो जाता, ठीक है, और ये h की जगह यहाँ हो जाता l, ठीक है, ये देखो, तो ये क्या हो जाता है p पावर l माइनस 1। इसी तरीके से अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स मांगेंगे तो उसके लिए हम इन वैल्यूज को प्लस कर देंगे, तो ये भी वापस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि ये होता है p पावर h प्लस 1 माइनस 1 बार डिवाइडेड बाय p माइनस 1। तो ये हो गया आपकी इन वैल्यूज का फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले कि आपको बी ट्री की हाइट निकालनी है विथ ऑर्डर p एंड n कीज, अब हमें फॉर्मूलाज तो पता ही है, अगर मिनिमम पॉसिबल कीज पे हम निकालना चाहें तो मिनिमम पॉसिबल कीज पे अपनी वैल्यूज कितनी हो जाएंगी पर नोड, n इज इक्वल टू 2 पावर p बाय 2 h माइनस 1, ठीक है, ये -1 यहाँ पे नहीं आएगा, ये जब लेवल l होता है तब आता है ना। अब आपको सिंपल क्या करना है, दोनों की तरफ लॉग ले लेना है और लॉग लेके h से इसको सॉल्व कर देना है। लॉग लोगे h से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपका जब आप मिनिमम पॉसिबल केस पे दोगे तो आपकी मैक्सिमम हाइट आएगी जो कि होगी लॉग n बेस p, और जब आप मैक्सिमम पॉसिबल वाले फॉर्मूला लोगे, क्योंकि देखो जब आप कह रहे हो कि आप मिनिमम पॉसिबल कीज डाल रहे हो है ना ट्री के अंदर, तो उस केस में आपकी हाइट तो बढ़ेगी ना, क्योंकि आप एक ब्लॉक में कम से कम कीज डाल रहे हो तो आपकी नंबर ऑफ ब्लॉक ज्यादा बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक ज्यादा बढ़ेंगे तो हाइट बढ़ेगी, यानी कि अगर आप की वैल्यू कम रख रहे हो तो हाइट ज्यादा हो रही है, और अगर की वैल्यू ज्यादा रख रहे हो यानी नोड्स के अंदर वैल्यूज बहुत ज्यादा रख रहे हो तो हाइट क्या होगी, ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉक पॉइंटर ब्लॉक्स आपको कम यूज होंगे। तो इसमें आपकी आ जाएगी मिनिमम हाइट, देखो ये आ रही है और मैक्सिमम हाइट आपकी ये आ रही है, और दोनों ही सेम है और दोनों किस में है, लॉग में। इसलिए हम कहते हैं कि बी ट्री के अंदर जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है लॉग एन। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आए होंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, इवन अगर आप गेट के एग्जाम की भी कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं गेट में। देखो आपको दे रखा है ऑर्डर p, वही क्या है ऑर्डर p का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम चाइल्ड पॉइंटर्स इन बी ट्री नोड, हाउ मेनी मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज एंड नोड्स इन बी ट्री विथ ऑर्डर 5, ऑर्डर मतलब p इज 5, ओके, एंड लेवल इज 4, l इज 4। अब अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप सिंपली मिनिमम नंबर ऑफ कीज और मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं भी पता तो हमने जो चार्ट प्रिपेयर किया उसके थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे हम पहले एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे जिसमें हम ब्लॉक पॉइंटर और की वैल्यूज डिटरमाइन करेंगे। क्योंकि ऑर्डर है p तो ब्लॉक पॉइंटर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 5, और अगर ब्लॉक पॉइंटर मैक्सिमम 5 है तो कीज कितनी हो जाएंगी 5 माइनस 1 4, और मिनिमम वैल्यूज कितनी होंगी p/2 सील फंक्शन, ये हमने बताया इंटरनल नोड के लिए, तो 5/2 इज 2.5, और 2.5 का अगर आप सील लोगे तो वो कितना हो जाएगा 3, और मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी हो जाएंगी, अगर 3 आपके मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर है तो 3 माइनस 1 2 आपकी मिनिमम नंबर ऑफ कीज हो जाएंगी। बस अब क्या है, इसको आपको चार्ट में रख लेना है। जैसे देखो रूट लेवल पे क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ नोड 1 ही होता है, मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर्स कितने होते हैं 2 होते हैं, और मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी होंगी 1 होंगी अगर ब्लॉक पॉइंटर। अब बस इसको यहाँ कॉपी किया, अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करा देना है, मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर के केस में तो 3 से, और मिनिमम कीज के केस में 2 से, तो 3 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये 2 इंटू 3 6 नोड्स आपके नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे, और ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और यहाँ पे 2 से, फिर ये 6 3 जा 18 मल्टीप्लाई होगा, और आपको ये 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और 2 से, और आपसे कितने लेवल तक पूछा गया 4 लेवल तक, तो यहाँ पे आपका लेवल जो है 1 से चालू होता है और हाइट 0 से चालू होती है, तो 1 2 3 4 ये लेवल 4 पे आप आ गए। पूछा क्या है आपसे, नंबर ऑफ कीज एंड नंबर ऑफ नोड्स, तो नंबर ऑफ नोड्स के लिए आप इन वैल्यूज का सम कर देंगे और नंबर ऑफ कीज के लिए हम इन वैल्यूज का सम कर देंगे। तो देखो ये आंसर लो, चाहे आप यहाँ से आंसर निकालो, दोनों ही आंसर सेम आएंगे। सेम फॉर्मूला हम मैक्सिमम के लिए अप्लाई करेंगे, और मैक्सिमम के केस में अब 3 और 2 की जगह किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 और 4 से।
ये ध्यान रखना, लेवल 1 पे हमेशा चाहे मिनिमम नोड बात हो चाहे मैक्सिमम नोड बात हो, एक ही नोड होता है क्योंकि रूट सिर्फ एक ही होगा। एक नोड में मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर्स आपके 5 आ सकते हैं क्योंकि ऑर्डर 5 है, और कीज कितनी आएंगी 4, क्योंकि अगर ब्लॉक पॉइंटर 5 है तो कीज कितनी होती है 5 - 1 4। फिर ये 5 आ जाएगा नीचे, और बस अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा ब्लॉक पॉइंटर के केस में 5 से और कीज के केस में 4 से। फिर ये 5 5 25 नीचे आ जाएगा, और 25 ब्लॉक पॉइंटर के केस में 5 से, और 25 ब्लॉक पॉइंटर के केस में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स निकाल देंगे और यहाँ से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला, और ये इस तरीके से चार्ट बना के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे जो ऑर्डर पी की डेफिनेशन है वो क्या दे रखी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज पर नोड। जनरली आपको अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो आपको ऑर्डर पी का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स ही मानना है, लेकिन क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई कर रखा है कि ऑर्डर पी का मतलब क्या है तो आपको उसी चीज को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कह रहा है हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इन बी ट्री विथ ऑर्डर पी इज इक्वल टू 5 एंड लेवल 4 तक हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो p इक्वल टू 5 है वो क्या बता रहा है, एक किसी भी ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितनी हो जाएगी, जितना ऑर्डर है यानी 5। अब देखो कीज 5 है तो ब्लॉक पॉइंटर्स कितने होंगे 6। ठीक है, इसको आप बना के भी देख सकते हो। आप कह रहे हो कीज 5 है तो 1 की, फिर ये एक ब्लॉक पॉइंटर्स के लिए ये 2 की, ठीक है, ये 3 की, ये 4 की, और ये आपके ब्लॉक पॉइंटर। तो ये सब तो कीज हो जाएंगी। तो कितनी कीज हो गए, 5 कीज हो गए। ब्लॉक पॉइंटर्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे निकला, ये कीज इतनी हो गई और ब्लॉक पॉइंटर 6 हो गया। बस अब क्या कर लेना, अब इस चार्ट में इन वैल्यूज को डालना है और सॉल्व कर लेना है। लेवल 1 पे ना मैक्सिमम नोड्स होते हैं 1, मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर्स होते हैं 6, मैक्सिमम कीज कितनी है 5, ये आपको दे रखा है। अब ये 6 जो है नीचे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा और इससे 5 से, फिर 6 6 36 नीचे आ जाएगा, और ये 6 से और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये 6 क्यूब नीचे आ जाएगा, ये 6 और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों का सम करोगे तो आपको मैक्सिमम नोड्स एंड मैक्सिमम कीज दोनों का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरीके से अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि आप खुद सॉल्व करो। अब देखो इसके अंदर ऑर्डर पी की डेफिनेशन क्या दे रखी है कि 1 to 2p कीज फॉर रूट नोड। मतलब रूट नोड की अगर हम बात करें तो उस केस में आपका मिनिमम तो एक की होगी और मैक्सिमम कितनी कीज हो जाएंगी 2p। और उसके अलावा जो इंटरनल नोड्स और लीफ नोड है अगर उसकी हम बात करें तो वहां पे मिनिमम जो कीज है वो p रहेंगी और मैक्सिमम कीज 2p हो जाएंगी। तो आपको ये यूज करके ये चार्ट बना लेना है। पहले तो ब्लॉक पॉइंटर्स कितने हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे 6, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, हाउ मेनी मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज एंड नोड्स इन अ बी ट्री विथ ऑर्डर p इज इक्वल टू 5 एंड लेवल इज इक्वल टू 4। अब p के ऊपर जो वैल्यू है उस पर कंस्ट्रेंट लगा रखा है की के लिए, तो आपकी मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी हो जाएंगी 5 इंटरनल नोड्स के लिए, है ना। अगर की 5 है तो ब्लॉक पॉइंटर्स कितने हो गए 6। सेम मैक्सिमम कीज कितनी होंगी 2p, तो 2p इज इक्वल टू 10। तो 10 अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज तो ब्लॉक पॉइंटर हो जाएंगे 10 + 1 11। बस ये चार्ट ही तो हमें चाहिए, इस चार्ट को हमें यूज करना है और हमें ये यहाँ पे ये वाला चार्ट बनाना है और यहाँ से हमें आंसर्स मिल जाएंगे। आई वांट कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। तो पहले आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, ठीक है, और फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं बी ट्री और बी प्लस ट्री के अंदर, वो आते हैं कि आपसे पी का जो ऑर्डर पी है उसकी वैल्यू पूछ ली जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस पे ना ज्यादा प्रोबेबिलिटी इन क्वेश्चंस की रहती है कि ये क्वेश्चंस आते ही हैं अगर बी ट्री और बी प्लस ट्री के बारे में सिलेबस में मेंशन है तो। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑर्डर आपको दे रखा है पी। पी ऑर्डर क्या बता रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री पॉइंटर्स इन बी ट्री नोड। ट्री पॉइंटर, ब्लॉक पॉइंटर, इंडेक्स पॉइंटर, चाइल्ड पॉइंटर सब सेम है। की वैल्यू दे रखी है 10 बाइट्स, ब्लॉक दे रखा है आपको 512 बाइट्स का, डेटा पॉइंटर दे रखा है 8 बाइट का और ब्लॉक पॉइंटर का साइज दे रखा है 5 बाइट्स का। हमसे पूछा गया है कि p की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी।
तो सबसे पहले ये p की वैल्यू निकालने के लिए हमें ब्लॉक जो है उसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। ये हमें एक ब्लॉक दे रखा है, ठीक है। ब्लॉक का साइज दे रखा है, कितना है 512 बाइट्स। ओके, अब बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे बी ट्री की, तो बी ट्री के स्ट्रक्चर में ब्लॉक पॉइंटर भी आते हैं और आपके की पॉइंटर एंड रिकॉर्ड पॉइंटर भी आते हैं, ठीक है। ये की पॉइंटर रिकॉर्ड पॉइंटर भी आएगा और ब्लॉक पॉइंटर भी आएगा। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, एंड सो ऑन जितने भी वैल्यूज हैं। अब देखो, अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो इसका मतलब क्या है, जो ये 512 है ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, इन की वैल्यू से, रिकॉर्ड पॉइंटर की वैल्यू से और ब्लॉक पॉइंटर की वैल्यू से, ठीक है। तो हमारे पास किसी भी ब्लॉक के अंदर टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स कितने होते हैं, p, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं p, तो p इंटू ब्लॉक पॉइंटर आ जाएगा एक, तो ठीक है। नेक्स्ट, की वैल्यूज कितनी होंगी, अगर p ब्लॉक पॉइंटर है तो p -1 की वैल्यूज हो जाएंगी। तो नेक्स्ट ये हो जाएगा, हम एक ब्लॉक बना रहे हैं ना इसमें, तो p -1 कीज हो जाएंगी। और रिकॉर्ड पॉइंटर्स भी कितने हो जाते हैं, p -1। अगर हम इन तीनों का सम करें तो हमें क्या मिलता है, एक ब्लॉक। यानी इन सारी वैल्यूज को अगर ऐड करें तो जो बाइट्स में हमारा रिजल्ट आएगा वो ब्लॉक का साइज होना चाहिए। तो आप अगर इन तीनों को सम करें तो इसकी जो वैल्यू है वो किससे लेस देन इक्वल टू आएगी, आपके ब्लॉक के साइज से लेस देन इक्वल टू। क्यों, क्योंकि p की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, उसके अंदर वैल्यूज जो है, ब्लॉक पॉइंटर्स जो है वो कितने यूज हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ना। तो ये वैल्यू जो है ये भी एक ब्लॉक बना रहा है और हमको ब्लॉक का साइज भी ऑलरेडी दे रखा है 512। तो इसकी वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू होगी आपके ब्लॉक के साइज से। अब आप देखो, आपको क्वेश्चन में ब्लॉक पॉइंटर की, रिकॉर्ड पॉइंटर और ब्लॉक चारों की साइज मेंशन है, इन चारों को आपने क्वेश्चन में रखा और यहाँ से p की वैल्यूज के लिए इसको सॉल्व किया, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू जाएगा, p इधर ही रहेगा, 530/23 हो जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू इसलिए यहाँ पे फ्लोर फंक्शन यूज कर लेंगे। और यहाँ पे कितना आंसर आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो 23 चाइल्ड पॉइंटर, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 23। सेम यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन और है, की का साइज दे रखा है 8 बाइट्स, ब्लॉक का साइज दे रखा है 512 बाइट्स और इंडेक्स पॉइंटर का दे रखा है 4 बाइट्स। अब क्या कह रहा है, डिग्री होती है अपनी p जो हमें निकालनी है, और यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंटर्स हमें निकालने हैं b प्लस ट्री नोड में। अब बात हो रही है क्योंकि b प्लस ट्री नोड की, तो b प्लस ट्री में आपका लीफ नोड अलग होता है और इंटरनल नोड अलग होता है। लीफ नोड के अंदर आपके रिकॉर्ड पॉइंटर्स भी आते हैं, कीज आती है और एक ब्लॉक पॉइंटर आता है, ये मैंने अभी स्ट्रक्चर समझाया था। जबकि इंटरनल नोड में आपकी सिर्फ की वैल्यूज और ब्लॉक पॉइंटर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हो जाएगा p -1 मल्टीप्लाई बाय की प्लस p इंटू ब्लॉक पॉइंटर, और यहाँ हो जाएगा p -1 तो रिकॉर्ड पॉइंटर्स होंगे, p -1 की वैल्यूज होंगी और एक ब्लॉक पॉइंटर होगा। बट ये दोनों ही वैल्यूज आएंगी, इन वैल्यूज की जो साइज होगा वो किससे लेस देन इक्वल टू होगा, ब्लॉक साइज से। क्योंकि चाहे आप लीफ नोड की बात करें चाहे इंटरनल नोड की, ये दोनों ही फॉर्मूले बना तो एक ब्लॉक ही रहे हैं, तो लेस देन इक्वल टू किसके होगा, ब्लॉक साइज के, ठीक है। अब आपको वैल्यूज क्या दे रखी है, की वैल्यू दे रखी है ब्लॉक की और इंडेक्स पॉइंटर की। तो हम ये लीफ नोड वाला तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड पॉइंटर की वैल्यू नहीं है ना, हमारे पास इंडेक्स पॉइंटर की वैल्यू है, इसलिए हम इंटरनल नोड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और इस फॉर्मूले से, क्योंकि हमें की वैल्यू पता है, ब्लॉक पॉइंटर की वैल्यू पता है और ब्लॉक साइज की वैल्यू पता है, तो 4 में से 3 वैल्यू पता है, एक वैल्यू हम इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में डालेंगे और यहाँ से हमको ये आंसर मिल जाएगा, जो कि आंसर आ रहा है हमारा 43। यहाँ पे आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन है जिसमें ऑर्डर p का मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू कॉमा आर p कैन होल्ड इन b प्लस ट्री नोड। तो इसमें आपको सिंपली कैसे करना है, यहाँ पे ये देखो, p की आ जाएंगी, p रिकॉर्ड पॉइंटर आ जाएंगे और एक ब्लॉक पॉइंटर आ जाएगा, ये b प्लस ट्री का नोड होता है। और इसको आप सिंपली, अगर आपको ये वैल्यूज दे रखी है तो p तो की हो जाएंगी आपके लीफ नोड में, p रिकॉर्ड पॉइंटर हो जाएंगे, लेकिन ब्लॉक पॉइंटर हमेशा सिर्फ एक ही होता है आपके लीफ नोड में, तो यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको ऑर्डर की डेफिनेशन अलग दे रखी है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर p का मतलब क्या है, मैक्सिमम 2p कीज, मैक्सिमम 2p कीज इन b प्लस नोड। तो
अगर कीज आपकी मैक्सिमम 2p है तो ब्लॉक पॉइंटर्स कितने हो जाएंगे 2p + 1, ये हमें पता ही है। और अगर लीफ नोड की हम बात करें तो 2p तो कीज है तो रिकॉर्ड पॉइंटर्स भी 2p रहेंगे और ब्लॉक पॉइंटर तो इसमें हमेशा 1 रहेगा। ये अच्छे से याद रखना है कि जो लीफ नोड होता है b + ट्री का, उसके अंदर हमेशा ब्लॉक पॉइंटर 1 ही होता है। की और रिकॉर्ड पॉइंटर अकॉर्डिंग टू p वेरी करते हैं। तो ये थी हमारी b और b + t की डेफिनेशन। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं जो कि क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं और पैटर्न यही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेफिनेशन में चेंज हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स का, बट क्वेश्चंस इसी तरीके के आएंगे। तो प्लीज इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा वो प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये समझ में आ सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन कैसे होता है बी ट्री का और b + ट्री का, वो हमारा आई थिंक बी ट्री का लास्ट टॉपिक होने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो थैंक यू एवरीवन और अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।